गाड़ी की विंडशील्ड पर वो बिना आंख नाक वाला भयानक चेहरा चिपका हुआ था। सिद्धार्थ डर के मारे नीचे दुबक गया और अपनी आंख बंद कर ली। सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा, रुद्र, भागा भाई गाड़ी, ये हमें खा जाएगा। मैंने अपने डर को गुस्से में बदला, आंखें बंद की और पूरी ताकत से चाबी को एक आखिरी बार घुमाया। इस बार किस्मत ने साथ दिया। गाड़ी का इंजन एक जोरदार कड़कड़ाहट से स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी का गियर डाला और एक्सीलेटर पर पूरा पैर दबा दिया। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी। छत पर बैठी उस बला का संतुलन बिगड़ गया और वो एक भयानक चीख के साथ गाड़ी के नीचे सड़क पर जा गिरी। सिद्धार्थ ने कहा, पीछे मुड़कर देख भाई, भाग भाई भाग। वो उठ ही रही है, वो हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। मैंने अपनी गाड़ी के मिरर में देखा, वो चीज दो पैरों पर नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह चार पैरों पर भाग रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बस हमारी गाड़ी को छूने ही वाली थी। मैंने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया और गाड़ी को उस कच्चे रास्ते पर दौड़ाया, लेकिन तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सामने का नजारा दिखा और मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटता छूटता बचा। सामने कोई रास्ता नहीं था, रास्ता खत्म हो चुका था। हमारी गाड़ी दोबारा घूम फिरकर वहीं उसी गांव में आ गई थी और ठीक सामने वही पाताल कुआं हमारा इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, हम इस नरक से बाहर नहीं निकल सकते रुद्र, यह कुआं हमें नहीं छोड़ेगा। हम दोनों गाड़ी के बाहर कूदे। अजीब बात यह थी कि वो जो चीज हमारा पीछा कर रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। पूरे चौक पर एक गहरा डरावना साया पसरा हुआ था। सिर्फ उस पाताल कुएं के अंदर से पानी के खौलने की आवाज आ रही थी। तभी चौक के दूसरे कोने से एक धीमी रोशनी हमारी तरफ आती दिखी। वही पुरानी जंग लगी लालटेन और उसके पीछे चलते हुए वही काका। काका ने शांत आवाज में कहा, मैंने कहा था ना लड़कों, इस पाताल कुएं की एक माया है, जो इसके दायरे में आता है उसके लिए दिशाएं खत्म हो जाती हैं। तुम चाहे जितना भी भाग लो, हर रास्ता तुम्हें यहीं लाकर खड़ा कर देगा। रुद्र ने अपना चाकू निकाला और उस बूढ़े काका पर तान दिया। ए बूढ़े, सच बता, तू कौन है और यह क्या बला है? हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी उस बूढ़े काका ने कहा, यह कुआं नहीं, यह पाताल लोक का वो रास्ता है जिसे तुम्हारे लालच ने खोला था। जब 50 साल पहले गांव वालों ने इसे खोदा तो वह बिना चेहरे वाली प्रेत आत्मा निकली। उसने पूरे गांव को निगल लिया। मैं इस गांव का आखिरी सरपंच हूँ। मैंने अपनी आत्मा का सौदा करके इस गांव को जंजीरों से बांधा था, पर आज तुम्हारी गाड़ी के शोर ने उसे फिर जगा दिया है। रास्ता सिर्फ एक ही है, इस कुएं को बलि चाहिए। जब तक इसे नया खून नहीं मिलेगा, यह अपना माया जाल नहीं हटाएगा। तुम दोनों में से किसी एक को इस कुएं के अंदर जाना होगा, तभी दूसरा जिंदा बाहर निकल पाएगा। मेरे और सिद्धार्थ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया।
हम दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन इस वक्त मौत हमारे सामने खड़ी थी। मैंने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ डर दिखाई दे रहा था। क्या वो मुझे धक्का दे देगा या मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे कुएं में फेंक दूंगा? तभी कुएं के अंदर से दोबारा वही भारी फुसफुसाहट गूंजने लगी, लेकिन इस बार आवाज बहुत साफ थी। अचानक सिद्धार्थ का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें दोबारा सफेद होने लगी, लेकिन इस बार वो कुएं के तरफ नहीं भागा। इस बार उसने जमीन से एक बड़ा और नुकीला पत्थर उठाया और पूरी नफरत से मेरी तरफ देखने लगा। सिद्धार्थ के हाथ में वो नुकीला पत्थर था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो मेरे बचपन का दोस्त नहीं था। उसके जिस्म पर उस पाताल कुएं की शैतानी ताकत ने अपना कब्जा कर लिया था। वो कांपते हुए कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। वह कांपते हुए पैरों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। तभी रुद्र पीछे हटता हुआ चिल्लाकर कहता है, सिद्धार्थ, होश में आ भाई, यह तू क्या कर रहा है? मैं रुद्र हूँ, रुद्र। तभी सिद्धार्थ कहता है, तुझे जाना होगा रुद्र, कुएं को तेरा खून चाहिए, तभी मैं घर जा पाऊंगा। हा 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 हा। सिद्धार्थ ने पूरी ताकत से वो नुकीला पत्थर मेरी तरफ उछाला। मैं बकत रहते ही नीचे झुक गया और वो पत्थर सीधा पीछे खड़ी गाड़ी के शीशे पर जाकर लगा। इससे पहले कि वो मुझ पर दोबारा हमला करता, मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों उस भूतिया चौक की मिट्टी पर एक दूसरे से गुथ गए। मौत का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। वो मुझ पर हावी हो रहा था। तभी मेरी नजर पास पड़ी काका की उस पुरानी डायरी पर पड़ी। मैंने पूरी ताकत लगाकर सिद्धार्थ को एक तरफ धकेल दिया। जमीन से वो डायरी उठाई और चीखकर काका को कहा, काका, इस डायरी में लिखा था कि सरपंच ने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था, पर अगर तुम इस गांव के सरपंच हो तो इस शैतानी आत्मा को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। बोलो काका। तभी काका अचानक से बोलने लगते हैं, रास्ता था लड़के, पर बहुत देर हो चुकी है। उसने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था ताकि मैं उसे एक शिकार लाकर दे सकूं। मैं आजाद होना चाहता हूँ। काका ने जैसे ही यह कहा, उन्होंने अपनी लालटेन को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। तेल चारों तरफ फैल गया और उस सूखे चबूतरे में भयानक आग लग गई। आग की लपटें देखते ही सिद्धार्थ के शरीर के अंदर बैठी वो बला दर्द से चीख उठी। सिद्धार्थ एक झटके से जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसकी आंखें वापस सामान्य हो चुकी थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आग लगते ही उस पाताल कुएं के अंदर का शैतान पूरी तरह पागल हो गया था। कुएं के मुहाने से काले धुएं के साथ साथ वही बिना आंख नाक वाली 8 फीट लंबी सफेद बला रेंगते हुए बाहर निकल गई। वो अपने लंबे नुकीले नाखूनों से जमीन को खुरचने लगी। काका उस आग के बीच खड़े थे। उनका झुलसा हुआ चेहरा अब और भी खौफनाक लग रहा था। काका ने चीखते हुए कहा,
रुद्र, सिद्धार्थ को उठा और भाग। मैं इसे इस आग से कुछ पलों के लिए ही रोक सकता हूँ, पर याद रखना, कुएं का शराब कभी खाली नहीं जाता। कोई एक यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने बिना एक पल गवाए बेहोश सिद्धार्थ को अपने कंधे पर उठाया। मेरा शरीर जवाब दे रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन जिंदगी की आखिरी उम्मीद मुझे दौड़ा रही थी। मैंने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया, खुद ड्राइवर सीट पर बैठा और गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी। तभी मैंने गाड़ी के शीशे में पीछे देखा। वो शैतानी बला काका को अपने साथ उस शैतानी पाता कुएं में ले जा रही थी। काका की आखिरी चीख पूरे गांव में गूंज गई। जैसे ही काका कुएं के अंदर गए, मुझे सामने मुख्य सड़क का रास्ता साफ दिखाई देने लगा था। मैंने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। गाड़ी 100 की स्पीड से उस काला खेत गांव की सरहद को पार कर गई। सुबह का उजाला, जब सूर्य की पहली किरण मेरे गाड़ी को छूते हुए शीशे पर पड़ी, तो मुझे यकीन हुआ कि हम अभी जिंदा हैं। गाड़ी हाईवे पर आ चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली और गाड़ी एक ढाबे के पास रोक दी। मेरी शर्ट पर खून के निशान थे, हाथ कांप रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धार्थ अभी भी पिछली सीट पर सो रहा था। मैंने उसे हिलाया। सिद्धार्थ, उठ भाई, हम बाहर आ गए हैं। देख, सुबह हो गई है यार, हम बच गए हैं। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब ठंडी मुस्कान दी। वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी सिद्धार्थ हमेशा देता था। सिद्धार्थ ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, हाँ रुद्र, तुम बच गए, पर मैंने कहा था ना, कुएं का शाप कभी खाली नहीं जाता। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। सिद्धार्थ ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियों पर काले लंबे नाखून उगाए थे और उसकी हथेली पर मिट्टी और सूखी पत्तियों के वही निशान थे जो कुएं के अंदर रेंगने वाले उस बला के थे। वह सिद्धार्थ नहीं था। सिद्धार्थ की आत्मा उसी कुएं में छूट गई थी और गाड़ी की पिछली सीट पर जो मेरे साथ शहर आया था, वो वही प्रेत आत्मा थी। मेरी गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी थी। सूरज का उजाला चारों तरफ था, लेकिन गाड़ी के अंदर का तापमान किसी बर्फ की तरह ठंड चुका था। मेरे ठीक पीछे पिछली सीट पर बैठा मेरा बचपन का दोस्त सिद्धार्थ एक ऐसी मुस्कान दे रहा था जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। उसके हाथ के वो काले और लंबे नाखून। सिद्धार्थ, तू ये क्या बोल रहा है? ये तेरे हाथ को क्या हुआ? हा 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 हा। रुद्र, तू सच में इतना बेवकूफ है? तुझे क्या लगा कि उस पाताल कुएं के बाहर निकलना इतना आसान है? काका ने क्या कहा था, कोई एक यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। सिद्धार्थ तो कल रात ही उस कुएं का खाना बन चुका था। मैं तो बस उसकी खाल ओढ़कर तेरे साथ इस खुली दुनिया को देखने आई हूँ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। डर के मारे मेरे हाथ सीधे गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर गए। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, लॉक अपने आप अंदर से जाम हो गया था। गाड़ी के शीशे अपने आप बंद हो गए
और अंदर पूरी तरह अंधेरा छा गया, मानो दिन के उजाले में भी उस काला खेत गांव का अंधकार हमें निगल रहा हो। सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई भगवान काम नहीं आएगा। अब यह शरीर मेरा है, मैं बहुत जल्द पूरा शहर मेरा होगा। इससे पहले कि वो शैतान मेरे जिस्म पर काबू पाता, मेरे हाथ में वही छोटा चाकू आ गया, जिससे मैंने अपनी हथेली काट ली। मैंने बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से वो चाकू पीछे दे मारा। चाकू सीधे उसके कंधे पर जाकर लगा। एक भयानक गैर इंसानी चीख गाड़ी के अंदर गूंज उठी। उस झटके से गाड़ी का सेंट्रल लॉगिन सिस्टम फेल हो गया था। मैंने बिना एक सेकंड गवाए दरवाजा खोला और चलती हाईवे पर बाहर के तरफ कूद गया। मैं गिरकर दूसरी तरफ जा चुका था। कोहनी और घुटने छिल गए थे। जब मैंने उठकर अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी खाली थी। ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर कोई नहीं था। वो प्रेत आत्मा, वो बला अब गायब हो चुकी थी। आज उस घटना के पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। मैं अपने शहर के इस किराए के कमरे में खुद को बंद करके रखता हूँ। मैंने पुलिस को सब बताया, लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझकर छोड़ दिया। सिद्धार्थ का फोन तब से स्विच ऑफ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली खौफ तो कल रात शुरू हुआ। कल रात 12 बजे मेरे इसी YouTube चैनल पर अपने आप एक वीडियो अपलोड हुआ। मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की थी। जब मैंने डरते डरते उस वीडियो को प्ले किया तो स्क्रीन पर पूरा अंधेरा था और वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में कैमरा धीरे धीरे मेरे बेड की तरफ नीचे जाता है, जिसमें मैं सोया था। वहां अंधेरे में 2 लाल अंगारे जैसी आंखें चमक रही थी और वही बिना आंख नाक वाला सफेद चेहरा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं तब से अपने बेड के नीचे नहीं उतरा हूँ। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर यह आखिरी ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे अपने बेड के ठीक नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही है, और हाँ, फर्श पर किसी के नाखून के रगड़ने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे घर मत आना और अपने बेड के नीचे कभी मत देखना। वो मेरे पास आ चुकी है। अगर इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए और आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेवारी है। इस वीडियो को लाइक करें। जल्द ही मिलेंगे अगली एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।